Hello student, good morning. We are reading today lesson number 2, motions of the earth. Now have you noticed that the toys that you play with such as a top and the disc rotates on their own axis. Similarly, our earth also rotates on the axis. You must have seen a ride in the Ferris wheel in the fair, while the seats rotates around their axis. Now they also revolves in the circular manner. Like other celestial bodies, the earth also moves on the two ways, rotation and the revolution. The earth rotates on the own axis and also revolves around the sun. The moon and the earth are constantly in a motion. द मोशंस ऑफ द अर्थ का मतलब होता है कि मूवमेंट अर्थ का, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो टॉप आप घर पे खेलते हो तो वो कैसे घूमता है, वो अपने एक्सिस पे घूमता है। उसी तरह से अर्थ जो है वो भी क्या करता है, वो भी अपने एक्सिस पे ही घूमता है। वो टू मोशन बताता है, एक है रोटेशन एंड वन इज़ रोटेशन एंड वन इज़ रिवॉल्यूशन। आपको ये भी पता है कि आप फेयर में जाते हो, फिर आप वो जाइंट व्हील में बैठते हो तो वहाँ पर भी जो सीट है वो कैसे घूमता है, वो सर्कुलर मोशन में घूमता है और वो अपने एक्सिस पे ही घूमता है। तो इसी तरह से अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे घूमता है और वो रिवॉल्व होता है। जैसे कि अर्थ है, मून है, ठीक है, वो सन के बाजू में रिवॉल्व होता है। राइट, नाउ लेट्स कंटिन्यू फर्दर। नाउ what does the rotation of the earth mean? Now, as the earth rotations on the imaginary axis, the speed of the rotation at any part of the equator is approximately 1670 km/h. The earth takes 24 hours to complete its rotation. अब अर्थ जो है वो अपना पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना आवर लगाता है, 24 आवर। और ये 24 आवर में क्या होता है, हमारा डे होता है। अब डे कैसे होता है, नाइट कैसे होता है, तो आपके दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस भी होंगे कि कैसे डे होता है, कैसे नाइट होता है और सन क्यों सिर्फ डे के टाइम दिखता है। तो यू मस्ट, ये सारी चीज़ आपके दिमाग में होगा। लेकिन इसमें एक्चुअली में ऐसा होता है, देखिए यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है फिगर, यहाँ पे सन है और यहाँ पर जो अर्थ है वो क्या हो रहा है, वो रिवॉल्व, उसके बाजू में रिवॉल्व हो रहा है, यानी कि उसके बाजू में घूम रहा है, वो अपना रोटेशन कंप्लीट कर रहा है। अब यहाँ पे जब वो इस साइड आया है लेफ़्ट, अब आपके पास आप ऐसे रखोगे तो ये आपको लेफ़्ट हैंड साइड दिखाई देगा। सन का जो भी रेज़ इस बाजू पड़ रहा है तो यहाँ पर क्या है, अर्थ का उजाला है और उस साइड क्या है, अंधेरा है। यानी कि इस बाजू का जो पार्ट है वहाँ अंधेरा आएगा और इस बाजू उजाला आएगा। अब यहाँ से जो अर्थ घूम के ऐसे जाएगा, ठीक है, राइट हैंड साइड में अगर जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पे उसको रेज़ मिलेगा और जहाँ पे रेज़ नहीं मिलता है वो जगह पर क्या हो जाएगा, नाइट हो जाएगा। यानी कि वो जगह कैसे रहेगा, डार्क रहेगा। अगर आपको एक सिंपली, आप घर पे भी ये कर सकते हो, आपको एक ग्लोब लेना है और एक टॉर्च लेना है, एक रूम और विंडो सारा सब कुछ बंद करके, पूरा अंधेरा करके भी आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। यहाँ देखो, ये टॉर्च है, ठीक है, और ये ग्लोब है। अब आप देख रहे हो कि जो टॉर्च का लाइट आप रेज़ दे रहे हो, जिस पार्ट में वो रेज़ जा रहा है वो पार्ट कैसा है, लाइट है, यानी कि वहाँ पर उजाला है। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि जो बाजू से टॉर्च का पार्ट का लाइट सन को मतलब अर्थ को नहीं मिल रहा है, वहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, डार्कनेस दिख रहा है, यानी कि वहाँ पर अंधेरा है। मीन्स जहाँ पर लाइट दिख रहा है वो डे है और जहाँ पर डार्क दिख रहा है वो क्या है, नाइट है। तो इस तरीके से उसका डे और नाइट होता है। ओके, नाउ रिवॉल्यूशन। द अर्थ टेक्स 365 days टू कंप्लीट a one revolution around the sun. This period is called a year. अब है रिवॉल्यूशन। अर्थ सन के बाजू में पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 365 डेज़ लेता है। उसको कितना लगता है कि 365 डेज़ लगता है। उस टाइम, इस पीरियड में हमारा 1 ईयर कंप्लीट होता है। हमारे 1 ईयर में कितने डेज़ होते हैं, 365 डेज़ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, ठीक है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन एट द स्पीड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1780 किलोमीटर। वो सन के बाजू में जब रिवॉल्व होता है तो उसका स्पीड कितना होता है, 1780।
the earth revolves continuously on a fixed imaginary path called the orbit. अर्थ जो है वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व होता है, वो कहीं रुकता नहीं है, उसका रिवॉल्यूशन चालू ही रहता है. और एक इमेजिनरी पाथ होता है ऑर्बिट जिसको बोलते हैं, उसमें वो कंटिन्यूसली क्या करता है, रिवॉल्यूशन करता है. द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज़ नॉट राउंड द ट्रॉपिकल ओवल. This is the reason why they have the distance between the earth and the sun does not remain the same throughout the year. The earth revolves around the sun at the speed of approximately 1780. अब ये जो सन है, ठीक है, द ऑर्बिट जो है अर्थ का, वो एकदम भी बिल्कुल भी राउंड नहीं है. वो क्या है, थोड़ा सा अर्थ कैसा है, ओवल शेप में है. और यही रीज़न है कि उनका जो अर्थ का और सन के बीच में क्या रहता है, एक थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है पूरे ईयर को कंप्लीट करने के लिए. द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन. द अर्थ मेक्स एन एंगल ऑफ 23.50 डिग्री टू द एक्सिस and 66.50 degree to the orbit. The tilting of the earth on its axis causes the varying length of the day and the night and also changes the season. अब मून जो है वो क्या करता है, अर्थ के बाजू रिवॉल्व करता है, और अर्थ क्या करता है, वो सन के बाजू में रिवॉल्व करता है. और जब उसका रिवॉल्यूशन होता है तब हमारा ईयर भी होता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा सीज़न भी चेंज होता है. सो further we will continue to